प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जीवी के विद्या नीलिया योगा पॉइंट पर। और मैंने आपको उदाहरण के साथ ये बताने की कोशिश की है शर्मा जी और विचित्र वीर्य कि ज़िंदगी में जिस तरह तुम गाड़ी चलाते हो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटों, मेरे देश के भाग विधाता, हमारे जीविकी के स्तंभ, ईएमटी साथीगण, तो आपको ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो आप दिमाग का भी स्टीयरिंग चलाओ। और मैंने अभी भी आपको बताया कि दिमाग का स्टीयरिंग क्या होता है? सोच, थॉट, थिंकिंग। विवेकानंद हो, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो या पतंजलि हो, उन्होंने यही बताया कि योग होता है अपने सोच को, अपने विचार को नियंत्रित करना। और जिस तरह आपके गाड़ी सही सड़क पर चलते हैं, दिशा में चलते हैं, तो स्टीयरिंग को हाथ से कंट्रोल करते हो, आँख से देखते हो कि रास्ता सही क्या है, तो आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते हो। उसी तरह ज़िंदगी में अगर सुख शांति चाहिए, शरीर से सबल, मस्तिष्क से अनुशासित, तो आपको योग विद्या से, इसे धारणा ध्यान कहते हैं, अपने दिमाग की बुद्धि को नियंत्रित करना पड़ेगा। फिर बोलोगे नियंत्रित कर लिया साहब, स्टीयरिंग पकड़ लिया, आप चलें तो किधर चलें? तो आपको मालूम है कि दुर्घटना कहाँ हुई है, जीपीएस में देख के उसका लोकेशन करोगे और उस तरह प्रस्थान कर दोगे और किसी मरते हुए की ज़िंदगी बचा लोगे। तो सबसे पहले मरने वाला तुम ही है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, कुकर्म करते हो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लिप्त हो, और तुम्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है, सत्य न्याय करुणा दया प्रेम के प्रवाह में बहते नहीं हो, तो तुम्हारा ज़िंदगी खुद मृत्यु के गर्त में जा रहे हो, खुद दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हो। इसीलिए योग विद्या सिखाता है नहीं, योग सीखो, ज़िंदगी में सुख शांति खुशियाँ धन दौलत वैभव सभी प्राप्त हो जाएंगी। तो उसका जो सोच क्या है, पतंजलि ने 8 भागों में बताया उसके। पहला है क्या सोचोगे? तुम्हारा सोच जो स्टीयरिंग है, कार से तुलना करता हूँ, वो है यामा। यामा में पहला क्या? अहिंसा। दिमाग में सोचोगे हमेशा तुम अहिंसक रहोगे, सत्या हमेशा सच बोलोगे, तपस्या अहिंसा सत्य आस्था, कभी चोरी नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य कभी किसी के साथ बलात्कार नहीं करोगे, मातृवत पर्दारेशु दूसरों की माताओं बहनों का अपनी माँ की तरह सम्मान करोगे, और अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य अपरिग्रह दूसरों के धन दौलत पत्नी को हड़पोगे नहीं। अब बताओ ये सुकर्म करोगे तो कहाँ से विपदा आएगी? तुमको शांति आएगी ना। अहिंसा का मतलब है सबको प्यार करोगे, सम्मान करोगे, इज्जत करोगे, मन वचन कर्म से तुम अहिंसक हो, मीन्स बुद्ध हो, विवेक हो। फिर कौन तुम्हें तबाह करेगा बोलो? तो दिमाग में इसको धारण करना है। क्या करना है? धारण। दिमाग में ये बात को बैठाओ और ध्यान लगाना है उस पर। तो करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर पट निशान। अगर दिन रात तुम सोचोगे कि मैं अहिंसक हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अपने काम ऊर्जा पर नियंत्रण करूँगा, और मैं कभी भी किसी का कुछ भी हड़पूंगा नहीं, तो तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो। यही योग विद्या है। बोलिए भाई, आप जो सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। समझ रहे हैं क्या? जो आप सोचोगे वही आप बन जाएंगे। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। बोलिए, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते नहीं। तो योग विद्या यही सिखाता है। आपको मैंने परिभाषा दिखाया जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। योग की भाषा सिखाई थी कृष्ण ने अर्जुन को कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो, पूरी चुस्ती दुरुस्ती और मुस्तैदी से कर्म करो। कर्म क्या करोगे मालूम है? आप भी हमारे अर्जुन हो, आपका कर्म है साथी का। आप सेफ एम्बुलेंस चलाओगे और मेडिकली टेक्निकली ट्रेंड हेल्थ केयर इंडिविजुअल बनोगे, और पूरी चुस्ती दुरुस्त से आप मरते हुए को बचाओगे। उसका मरना जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कला कौशल हम आपको सिखा रहे हैं उसका पूरा प्रयोग करोगे। तो समझ गया योग क्या होता है? उसको संस्कृत में
कृष्ण ने अर्जुन को बताया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा संजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा संजय, सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा योगस्थ इति कर्माणि। समझ रहे हैं क्या? तो प्यारे दोस्तों, आज की सभा यहीं समर्पित करता हूँ। आपके जीवन में मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी से एक योगी और उपयोगी बनाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। लेकिन मेरे प्रयत्न तभी साकार होंगे जब आप में प्रवृत्ति जगेगी, अपने आप को एक कला कौशल से पूर्ण एक समृद्ध ईएमटी या साथी बनने की चेतना की जागृति होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते, धन्यवाद।